हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपकी, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं आपके, कुक ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टसेरी ने या डॉल्टन ने। तो इसका राइट आंसर है किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय है। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। ठीक है, केजी कहते हैं आजकल। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या सेकेंड है, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता है। इसके ऑप्शंस है विलियम्स, थॉर्न, रॉजर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता एफ.सी. थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ने ना तो अधिक सक्रिय होता है ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। ठीक है, जो परामर्श देता है वो ना ही अधिक सक्रिय होता है और ना ही निष्क्रिय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्र के अवांछनित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। इसके आपके ऑप्शंस है, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों, अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना है। ठीक है, अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको देख के ही लग रहा होगा। प्रश्न 4 है दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आपके, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या वाक संबंधी विकारों से। ठीक है, वाक क्षमता संबंधी विकारों से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेखन संबंधी समस्या डिसमाफिया या डिसप्रैक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैल्कुलिया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया या डिसफेजिया। सारे बता दिए हैं इसमें। जैसे लेखन संबंधी है तो उसको डिसमाफिया या डिसप्रैक्सिया कहेंगे, पढ़ने संबंधी को डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, और गणित से संबंधित को डिसकैल्कुलिया कहते हैं और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? इसके ऑप्शंस है, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए। ठीक है, ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग जो होती है व्यवस्था, आपके प्रावधान होते हैं वो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, उनके शैक्षिक आपके गुण बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है। ऑप्शंस है आपके, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इसको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? इसके ऑप्शंस है, वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास या संप्रेक्षण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, अगला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है आपकी, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके, आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। ठीक है, सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है,
मनोविज्ञान शाला के अध्यक्ष कौन थे, पूछ सकता है। तो वो आपके आचार्य नरेंद्र देव हो गए। ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। जैसे आप कहते हैं स्किनर का संबंध चूहों से था, थॉर्नडाइक का संबंध बिल्लियों से था, तो कोहलर का संबंध किससे था? कोहलर का संबंध था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वन मानुषों से। जो संबंध स्किनर का चूहों एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कहा गया। अब आपसे एक सवाल ये भी बन सकता है कि अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसका है, तो यहाँ से आपका वो भी क्लियर हो गया कि कोहलर का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है, ऑप्शन है आपके अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, या अधिगम में अवरोध। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का पठार। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। जो एक बुक है आपकी दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस पुस्तक के ऑथर कौन है? ऑप्शन है आपके पेवलव, बी है स्किनर, सी है हल, या डी है थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है दोस्तों स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर महोदय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दोस्तों, छात्रों में सही व्यवहार के लिए प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर आपको बच्चों का सही व्यवहार करना है, व्यवहार प्रशिक्षण के लिए आपका जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो क्या होगा? ए है, आप पुरस्कार दे सकते हैं उनको, या उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, या उन्हें सजा पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है, तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? जो समस्या समाधान है उसमें लक्ष्य प्रवणता के जो संप्रत्यय हैं वो किसने प्रतिपादित किया था? तो उसके ऑप्शंस हैं दोस्तों, कोहलर ने, हल ने, कैंडलर ने, या ब्रीक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं डी डब्ल्यू एलन, बुश, डेविड ह्यूम, या एचिसन। ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से डी डब्ल्यू एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित है, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, या दूरवर्ती स्तर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम का स्तर स्मृति स्तर, सेकंड अवबोध स्तर, तीसरा परावर्ती स्तर। तो दूरवर्ती स्तर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ऑप्शन है अन्वेक्षण, व्याख्यान, योजना, या मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक
तांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आशा करते हैं आपका बीएड एंट्रेंस अच्छा जाए, आपको सरकारी सीट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।